मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम कविता का सेकंड स्टैंजा कराया था। आज हम थर्ड स्टैंजे के बारे में बातचीत करेंगे। और यह पोएम्स जो है एक कक्षा के कमरे के बीच में अलग अलग विद्यार्थियों के बारे में वर्णन करती है कि किस तरह अलग अलग विद्यार्थी जो है कक्षा के कमरे में बैठे हुए हैं। और अब इस स्टैंजे में हम श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड द मैप ऑफ ए बैड एग्जाम्पल, निश्चित ही शेक्सपियर बेकार है और मानचित्र बुरे उदाहरण हैं। तो इनमें कवि कहते हैं कि जो शेक्सपियर के चित्र हैं, तस्वीरें हैं और जो संसार के मैप हैं वह इन बच्चों के लिए कोई इनकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं रखती। शेक्सपियर इज वीक्ड द मैप ऑफ ए बैड एग्जाम्पल, और जो मानचित्र बड़े इसके बुरे उदाहरण हैं। विद शीप एंड द सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टेल्स, और उसे जिसमें जहाज और सूर्य और प्यार जो उनको अपने जीवन को चोरी करने की प्रेरणा देता है। टेम्पटिंग मीन्स होता है प्रेरणा देना। विद शीप जो जहाज हैं, सन सूर्य है, एंड लव टेम्पटिंग प्रयास करना, उनको लुभाना, देम टू स्टील कि चोरी की तरफ अग्रसर करता है। फॉर लीव्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, क्रैम्प्ड मीन्स होता है नैरो, तंग, और वह जीवन जो उनके तंग बिलों घरों में धुंध से कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाते हैं। फॉर दैट स्लेगी टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, तंग जो जहाँ पर वह रहते हैं घर, उनके होल्स फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, और जो धुंध से भरे होते हैं वह न समाप्त होने वाली रात में बदल जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई पूंस, और इन बच्चों के शरीर पर जो कचरे के ढेर में बदल चुका है, पतली हवा है, पतली त्वचा है जिसमें से हड्डियां बाहर झांकती हैं। फ्रॉम फोर sacks peeped through by bones and speckles of steel with mended glass like bottle beat on stones, और हड्डियाँ बाहर झांकती हैं और लोहे के फ्रेम में पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं जो ऐसे लगते हैं मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े जो है पड़े हुए हैं। पत्थरों पर जो है लाइक बोटल्स बीट्स ऑन स्टोन, कांच के जो है वह पड़े हुए हैं, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स, उनका समय और स्थान गंदी बस्तियां हैं, उनका समय और स्थान जो है गंदी बस्तियां हैं। सो ब्लोट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डाउन, इसलिए उनको मानचित्र में भी गंदी बस्तियां एक विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए, इसलिए उनके मानचित्र में भी गंदी बस्तियां एक। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोन्स, तो उसके रूप में वह विनाश के रूप में दर्शानी चाहिए। यहाँ पर कवि कहता है कि जो बच्चों की असली कंडीशन है, दशा है, उसको जो है दर्शाना चाहिए, उसको बताना चाहिए जो इनके मानचित्र में उनको दर्शाया नहीं गया। फ्रॉम विच, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम बाई स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है कविता। और वाई इज द मैप ए बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो है बुरा उदाहरण क्यों है यह मैप, यह मानचित्र। द मैप इज बैड एग्जाम्पल, यह एक बुरा उदाहरण है। बिकॉज ही डज नॉट शो द चिल्ड्रन स्लम एंड नैरो लेन्स, क्योंकि यह बच्चों की जो गंदी बस्तियों में जो रहते हैं उनकी हालत और नैरो लेन्स जो गलियां हैं, तंग गलियां, उनके बारे में नहीं दर्शाता। इसलिए द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, इसलिए यह एक बुरा उदाहरण है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू चिल्ड्रन लिव इन देयर होल्स, अपने सुराग में जो है बच्चे कैसे रहते हैं, मतलब अपनी छोटी छोटी जगह पर वो कैसे रहते हैं। दी लिव लाइक रैट्स इन दिस क्रैम्प्ड होल, वे अपने उसमें छोटे छोटे जो सुराग होते हैं, तंग जगह होती है, उसमें रैट्स की तरह, चूहों की तरह रहते हैं। हाउ डू चिल्ड्रन
live in their holes, or where do people do these people live? कहाँ पर रहते हैं ये लोग? these people live in very small house, कहाँ पर रहते हैं? छोटे छोटे घरों में। तो फ्रॉम वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डर्टी कॉलोनीज का क्या अर्थ है? स्लम्स। और दूसरा सेक्रेटली शब्द का अर्थ है डर्टी कॉलोनीज का स्लम्स, और उसका जैसेक्टली शब्द का अर्थ है स्लेली शब्द SLYLY। तो दोनों ये पैसेज में से मिल जाएंगे। डर्टी कॉलोनी में से स्लम्स जिसका अर्थ होता है, और दूसरा सेकंड शब्द व्हाट डज प्रूव ए गुड एग्जाम्पल फॉर द स्लम चिल्ड्रन, क्या सिद्ध करता है अच्छा एग्जाम्पल जो स्लम चिल्ड्रन के लिए, जो गंदी बस्तियों में बच्चे रहते हैं? द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, द मैप, ये अच्छा साबित कुछ भी नहीं करता। बोथ ए और बी नोन ऑफ दी, वो कोई भी नहीं, ना ही मैप उनके लिए कोई मायने रखते हैं, ना पिक्चर ऑफ शेक्सपियर की तस्वीरें। तो इसका सही आंसर नोन ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट डज दी मैप नॉट शो, क्या जो है वह मानचित्र नहीं दिखाता? दी चिल्ड्रन स्लम, उनकी जो झोंपड़ियाँ हैं बच्चों की, दी नैरो लेन्स, और छोटी छोटी तंग गलियाँ, उनके बारे में किसी के बारे में जो है नहीं दर्शाता। तो बोथ ए एंड बी दोनों ही आंसर सही हैं। तो सी इसका सही आंसर है। वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव, कहाँ पर रहते हैं बच्चे? बड़े बड़े हाउसों में, ओपन एरिया हाउसेज में, बड़े जो एरिया हाउसेज में, स्मॉल एंड डीप डिनगी हाउसेज, जो छोटे और गंदे जो घर हैं उनमें वह रहते हैं। तो सही आंसर इसका सी। हु लिव्स इन क्रैम्प्ड होल में कौन रहते हैं? पोर्ट रहता है, स्लम चिल्ड्रन रहते हैं, रिच पीपल रहते हैं। तो इसका सही आंसर है दी स्लम चिल्ड्रन। व्हाट डज द मैप ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम नॉट शो, जो मैप है उन दीवारों पर, कक्षा के कमरों पर, वो क्या नहीं दिखाता? क्या नहीं दिखाता? दी नैरो लेन्स ऑफ द स्लम, जो गंदी बस्तियों में बच्चे रहते हैं उनकी जो छोटी छोटी तंग गलियां हैं, स्थान है, उनके बारे में वह नहीं दर्शाता। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन स्टेंजे के आपने नोट करने हैं और एक अपनी नोटबुक लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए स्टेंजे के साथ जो लास्ट स्टेंजा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद 100 टाइप क्वेश्चन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक समरी टाइप क्वेश्चन आपको कराएंगे। उसके लिए आप लगातार इन वीडियो को देखते रहें, लगातार शेयर करते रहें। मानव विकास संगठन हरियाणा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।